आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि हमारे घर में पितर बैठे हैं या प्रेत बैठे हुए हैं। वैसे पितर और प्रेत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों ही चीज़ें घर की होती हैं। जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं यानी कि एक प्रकार से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो प्रेत की श्रेणी में चले जाते हैं। और जो भगवान द्वारा दी गई उम्र को पूरा करके आगे जाते हैं, वो पितर की श्रेणी में चले जाते हैं। जिनके कर्म ज़्यादा अच्छे थे, भगवान का भजन करते थे, संसार का भला करने के लिए आए थे, वो डायरेक्ट देव पितर की श्रेणी में पितृलोक में चले जाते हैं और देवताओं के साथ आराम से विराजमान रहते हैं और भगवान के नियमानुसार आगे की कार्यशैली में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे पितर केवल और केवल हमारा भला करते हैं, चाहे हम उनकी पूजा पाठ करें, उनको याद करें ना करें, कुछ भी करें ना करें, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। अब अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से आप पितरों की पूजा भी कर रहे हो, उनका समय समय पिंडदान तर्पण भी कर रहे हो, और फिर भी आपके घर से कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, खुद का व्यापार नहीं चल रहा है, या पुत्र प्राप्ति में कोई बाधा हो रखी है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितर नहीं प्रेत बैठे हुए हैं और वो आपको इन सारी चीज़ों से वंचित कर रहे हैं। जब घर में पितर आएंगे तो खुशहाली आ जाएगी। सोपन के माध्यम से पितर आशीर्वाद देते हुए खुश दिखाई देंगे, धीरे धीरे आपके काम को आगे बढ़ा देंगे, घर में मांगलिक उत्सव होने लग जाएगा, व्यापार आगे बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि पितरों का सिर्फ एक ही काम है कि वो अपने बच्चों को, अपने वंश को आगे बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि हमारे वंश में कोई एक ऐसा पुत्र पैदा हो सके जो हमारे जाने के बाद हमारे पूर्वजों को जल दे सके। इसीलिए पुत्र प्राप्ति भी पितरों के अंतर्गत होती है। जिन घरों में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रखी, वहां पर पितृदोष लगा होता है, क्योंकि 4 चीजें पितरों के अधीन होती हैं। इसके बगैर कोई भी देवी देवता आपको पुत्र प्राप्ति में सहायक नहीं है। चाहे आप संसार के किसी भी देवी देवता या धाम पे चले जाओ, जब तक आपके पितर अनुमति नहीं देंगे, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर आप लोगों के घर में हर एक काम में बाधा आ रही है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रात को सोपन के माध्यम से सांप काटने को दौड़ रहे हैं, बैल मारने को दौड़ रहे हैं, बनते बनते काम बिगड़े जा रहे हैं, मन सारा दिन उदास रहता है, लड़ाई झगड़ों में रहते हो, ऑफिस में भी घर में भी हर प्रकार से नकारात्मकता फैली हुई है, चारों तरफ आपको निराशा दिखाई दे रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है, या यहाँ तहाँ से केवल और केवल नुकसान मिल रहा है, पैसे फंसा दिए वो वापस नहीं आ रहे हैं, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अपने लिमिट से ज़्यादा मेहनत की और रिजल्ट उसके बिल्कुल उल्टा मिला है, तो समझ लेना कि आपके घर में इस समय पितर नहीं, आपके घर में प्रेत बैठे हुए हैं और वो आपके पितरों को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो पितर और प्रेत दोनों घर के ही होते हैं। इन चीज़ों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके घर में पितर नहीं प्रेत काम कर रहे हैं, जो कि आपको उल्टा ही चला रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो हम इन प्रेतों को मुक्त कैसे करवाएं? आपके घर के प्रेत हैं, आप इनका चौकी दरबार से इलाज नहीं करवा सकते, इनका बंधन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आपके घर की चीजें हैं। अगर आपने इनका बंधन, मोस्टली लोगों के साथ होता क्या है, चौकी दरबार पर चले जाते हैं, और चौकी वाले दरबार वाले भी कई लोग, सभी नहीं, कई लोग मेरी तरह बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, घर पे आते हैं, सब कुछ बांध लेते हैं, चलो भाई। अब वो मूर्ख व्यक्ति ये भूल गए कि इसके घर की शक्तियां हैं, तुम बांध कैसे सकते हो। सिर्फ वो अपनी एनर्जी का वहां पहरा लगवाते, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में वो पहरा टूट जाता है। और जो प्रेत अवस्था में पहले ही था, वो खुद भी परेशान था, हमें भी परेशान कर रहा था, किसी को बुलवा के हमने बंधवा दिया। अब इससे नेगेटिविटी क्या फैली, गलत आचरण क्या हुआ कि पहली बात तो हमने अपने ही घर के पूर्वजों को बंधवा दिया। तो जो प्रेत को बांध सकता है वो पितर को भी बांध सकता है, तो वो पितर को भी बांध के अपने साथ लेके गया। क्योंकि प्रेत इतना चालाक होता है, जैसे ही कोई आता है ना तो वो पितर को सामने रख देता है और देखने वाला ये बोलता है कि तेरे घर में पितर दोष है, जबकि होता वो प्रेत दोष है। तो प्रेत के साथ उसने पितर को भी बांध दिया। 3 महीने तक आपके घर पे ना पितर है ना प्रेत है, मतलब नेगेटिविटी का आना जाना लगा रहा। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग और ऊपर आपके घर के ऊपर कर दिया। 3 महीने बाद जैसे ही वो बंधन टूटेगा, ज्यादा से ज्यादा चौकी दरबार वाले 3, 6 या 9 महीने का बंधन कर सकते हैं, इससे बड़ी किसी की औकात नहीं है, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता बंधन किसी भी प्रकार से। तो जैसे ही 3 महीने बाद वो बंधन टूटेगा, वो प्रेत डबल पावर के साथ अटैक करेगा। क्यों? परेशान तो वो पहले से ही था, आपने उसको बंधवा दिया तो वो और ज्यादा आपसे एक प्रकार से चिढ़ मान ली उसने, डबल पावर के साथ अटैक करेगा और जहां आपके काम बन रहे थे तुरंत उनको बिगाड़ देगा। इससे आपके पितर भी नाराज हो जाएंगे कि इसने प्रेतों के साथ मुझे भी बंधवा दिया, पितर भी प्रेत के साथ सौदा कर लेगा, पितर भी प्रेत रूप में चल पड़ेगा और दोनों मिलके आपके घर की बैंड बजा के रख देंगे। फिर आप चौकी दरबार वालों को दोष दो, अपने आप को दो, अपने भाग्य को दो, अपने कर्मों को दो, पितरों किसी को भी दोष दो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो सभी से हुई है थोड़ी थोड़ी। तो घर के जो प्रेत हैं उनको ना बाहर निकाला जा सकता है, ना कहीं बंधवाया जा सकता है, ना कोई और तीसरा इलाज है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि उसको आपको शुद्ध करवाना पड़ेगा।
शुद्ध करवाने का तरीका यही है, जितना हो सके पितरों के लिए गायत्री मंत्र का या पितृ गायत्री मंत्र का घर पे जाप करो या करवाओ, हवन करो या करवाओ, पिंडदान करो या करवाओ, नारायण बलि करवाओ। नारायण बलि आप खुद से नहीं कर सकते, वो आपको किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवानी होगी। हवन खुद से करना चाहते हो, यूट्यूब पे सर्च करो पितरों का हवन खुद से कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। पिंडदान खुद से करना चाहते हो, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। स्नान खुद से करना चाहते हो, खुद से पितरों का स्नान कैसे करवाएं, अशोक कुमार वीडियो। ये सारी चीजें हमने वीडियो में करके दिखा रखी हैं, तीर्थों पर जा जाके। उस वीडियो को देखकर अगर आप काम करते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का काम 100% बनेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। और आप लोग देखोगे कि आपके जो पितर थे वो प्रेत योनि में कन्वर्ट होकर आगे की ओर चले जाएंगे और आपके घर के उस दोष को वहीं पर उसी समय समाप्त कर दिया जाएगा। और जो पीड़ा, जो परेशानी, जो कष्ट आपको बने हुए थे वो धीरे धीरे समाप्त। एक साथ कोई भी काम नहीं होगा, कम से कम 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा और 3 महीने मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके पास 3 महीने का समय नहीं है फिर भटको, जहां भी आपका मन करे वहां आप जा सकते हो। और मेरी वीडियो पे तो गलती से भी मत आना, क्योंकि मैं तो बताता तो दोनों चीज हूं कि चौकी दरबार से क्या होगा और आपसे क्या होगा, लेकिन चाहता ये हूं आप करो। क्योंकि चौकी दरबार वाला जो भी करेगा, पहली बात तो पैसा लेगा, दूसरा उसको आपकी घर की शक्तियों का पता लग जाएगा, तीसरा 3 महीने 6 महीने बाद वो बंधन टूटते ही डबल अटैक होगा आपके ऊपर। फिर आप लोग कहोगे चौकी दरबार वाले ने अपनी ही गंदी चीज हमारे घर छोड़ दी। अरे कोई किसी के घर कुछ नहीं छोड़ता, आपकी गंदी शक्तियां आपका ही बैंड बजाने पे तुली हुई है, वो भी आपके गंदे कर्मों के कारण। तो इसलिए अपने पितरों को याद रखना भाई, आपके पितरों को पूरी पृथ्वी पर आपके अलावा भगवान भी नहीं बना सकता। आपको मनाना पड़ेगा, आपको शुद्ध करवाना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी के हाथ में कटोरा दे देंगे। ये बात याद रखना बस। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करो ताकि उन्हें भी समय से पहले ये जानकारी प्राप्त हो सके। काफी लोगों ने कहा कि आपके साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सीताराम।